नमस्कार साथियों, सुंदरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। आज का ये वीडियो कंप्यूटर की सीरीज से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में। और आज के इन ट्रिक्स को सीखने के बाद में आप वर्ड प्रोसेसिंग को स्मार्ट तरीके से करने लग जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी कंप्यूटर में स्किल को इंप्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये पेज ओपन हो गया है और आज हम इसमें होम टैब के बारे में कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं। मतलब कि इस टैब में, इस होम टैब में ये जितने भी टूल्स हैं, इन टूल्स का यूज हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आज करने वाले हैं। उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब मुझे फॉर्मेटिंग के लिए एक कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि मुझे इस पेज में अब तो कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक मैगजीन लेते हैं और उस मैगजीन का कोई भी एक अच्छा सा आर्टिकल हम इस पूरे पेज पे टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद हम इसी कंटेंट पे हम अपने उन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे और अपनी फॉर्मेटिंग को अट्रैक्टिव बनाएंगे। और ये काम आप भी कर सकते हैं। मैगजीन लीजिए और एक कंटेंट को आप टाइप करिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पूरे पेज पे कंटेंट टाइप करने में क्या टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक भी हो सकती है? आप ऐसा सोचिए कि क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि जिसके मुझे कंटेंट ना लेना पड़े। या मान लीजिए कि आपके पास में ऐसी कोई मैगजीन ही नहीं है या कुछ ऐसा कंटेंट है ही नहीं जिसको आप लिखकर और उसके बाद में आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सके। क्योंकि अभी हमें केवल क्या करना है, सीखना है। हमारे पास में कंटेंट तो है नहीं, हमें कोई भी रैंडमली कंटेंट मिल जाए, हमें ट्रिक्स तो सीखनी है। तो चलिए, पहला स्टेप ये होता है कि हमें, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कंटेंट नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस वर्ड डॉक्यूमेंट में रैंडमली एक कंटेंट लेना चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक कमांड बताऊंगा। उस कमांड को आप टाइप करते ही इस पूरे पेज में आप जितना चाहते हैं, एक पेज में चाहते हैं, दो पेज में चाहते हैं, जितने पैराग्राफ में चाहते हैं, वो कंटेंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाए। तो चलिए, उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। मैं टाइप करता जाऊंगा, आप उस ट्रिक को चाहे तो कहीं पर लिख कर भी रख लीजिएगा और बाद में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इक्वल प्रेस करना है। देखिए, पेज एक्टिव करने के बाद में ये, जब तक ये कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पेज को एक्टिव करना है। कर्सर जब जैसे हमारे यहाँ पे ब्लिंक करने लगे तो हमें क्या करना है, इक्वल को प्रेस करना है। इसके बाद में हमें RAND और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर कुछ वैल्यूज हमको यहाँ पे भरनी पड़ती है, कुछ डिजिट्स भरनी पड़ती है। मैं रेंडमली यहाँ पे कुछ डिजिट ले लेता हूँ। इसके बाद में कॉमा और फिर एक डिजिट और 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, ये डिजिट का मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, 5 का मतलब हो गया यहाँ पे कि मैं जो भी कंटेंट ले रहा हूं उसके 5 पैराग्राफ होंगे और हर एक पैराग्राफ 6-6 लाइन का होगा। तो ये हो गया क्या, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब इसमें हमको करना क्या है, इतना लिखने के बाद में हमको इंटर की को प्रेस करना है। तो चलिए, मैं इंटर की प्रेस करता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने इंटर की को प्रेस किया, ये पूरा का पूरा कंटेंट मेरे सामने यहां पे टाइप हो गया है ऑटोमेटिक तरीके से। तो पहला अगर कहा जाए कि ट्रिक, तो ये पहली ट्रिक थी कि अगर आप पहली बार कंप्यूटर में MS वर्ड में आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसके ट्रिक सीखना चाहते हैं और आपके पास में कंटेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रैंडमली तरीके से एक कंटेंट आपके पास में अवेलेबल करवाएगा। कौन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उसका तरीका मैंने बता दिया था, उसको आप लिख कर रखिए और कभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब इसी पूरे कंटेंट पे हम नेक्स्ट जो हमारे ट्रिक्स हैं उनको हम सीखते हैं। तो अब देखिए, हमारी दूसरी ट्रिक क्या होगी। मान लीजिए कि मुझे इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट। मैं क्या करूंगा कि माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करूंगा और माउस को मूव करूंगा, और कहां तक, जब तक कि पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट ना हो जाए। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इजिली ये काम हो गया है, लेकिन मुझे इस काम को स्मार्ट तरीके से करना है।
तो स्मार्ट तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, उसकी ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, ये देखिए 3 बार क्लिक करते ही पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही मान लीजिए कि मुझे एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना हो, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका मैंने अभी करके दिखा ही दिया कि माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और उस पूरे सेंटेंस तक लेके जाना है, मूव करना है, माउस को मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे स्मार्ट तरीके से करना है तो मुझे क्या करना है कि माउस के कर्सर को उस सेंटेंस में कहीं पर भी मुझे रखना है और कंट्रोल की को होल्ड करना है, माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना है। ये देखिए जैसे मैंने एक बार प्रेस किया, पूरा का पूरा सेंटेंस एक बार में सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये दूसरी ट्रिक हमारी हो गई कि हमें एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है प्लस हमें एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ के लिए हम माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करेंगे, उस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी हम माउस के कर्सर को रखेंगे और 3 बार में हम क्लिक करेंगे तो हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और हमें एक सेंटेंस करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक्स हमारे काम को आसान बनाती हैं, हमें हमारा जो टाइम है उसको बचाते हैं। तो काफ़ी यूजफुल ट्रिक्स होती हैं ये। इसके बाद चलिए हम तीसरी जो हमारी ट्रिक्स है हम उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर हमें लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मैं इस पैराग्राफ में अगर मान लीजिए मुझे इस जगह पर अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स के माध्यम से बताता हूं, जो हमारे यहाँ होम टैब में टूल्स दी हुई हैं रिबन पे। तो देखिए ये बॉर्डर्स हैं कुछ। मैं एक तरीका ये है कि यहाँ से एक भी किसी भी बॉर्डर को जो मुझे यहाँ पे लाइन मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं उस बॉर्डर को सिलेक्ट करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे उस प्लेस पे जहां पे मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट के उस प्लेस पे मेरी जो लाइन है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि 3 बार मैं डैश को प्रेस करूंगा और इंटर की को प्रेस करूंगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम 3 बार हम ये डैश या माइनस इसको कहें कि या डैश कहें, तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे 3 बार और फिर इसके बाद इसको करने के बाद में हम इंटर को प्रेस करते ही हमारा जो लाइन है वो यहां पे ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए। इसके बाद मान लीजिए कि मुझे डबल लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल 3 बार प्रेस करता हूं और वही प्रोसेस इंटर की को प्रेस करूंगा। ये देखिए इंटर की प्रेस करते डबल शेडेड में यहां पे लाइन मुझे दिख रही है। मान लीजिए कि मुझे इससे और ज्यादा मोटी लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं हैज की को प्रेस करूंगा 3 बार और इंटर की प्रेस करूंगा। मान लीजिए मुझे लाइन डॉट में चाहिए या डॉटेड लाइन चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टार की को प्रेस करता हूं और इंटर की को प्रेस करूंगा। तो देखिए हम यहाँ पे अलग अलग टाइप की यहाँ पे लाइन हमारी प्रिंट हो रही है। केवल और केवल कुछ 1 या 2 की को प्रेस करते ही पूरी की पूरी लाइन हमारी प्रिंट हो जा रही है, इंसर्ट हो जा रही है। हमें मतलब मैन्युअली करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस हमें कुछ तरीके हैं यहाँ पे, शॉर्टकट कीज हैं या शॉर्टकट तरीके हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते ही हमारी जो भी लाइन है या जिस भी कमांड को हम दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहा है। इसके बाद एक और लाइन बचती है, मान लीजिए जिगजैग लाइन है। अगर आप जिगजैग लाइन चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बटन होती है टैब बटन के जस्ट ऊपर और 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में एक टाइल्ड की बटन होती है, जो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे आपको वो टाइल्ड की बटन मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार का सेफ आपको यहाँ पे आपके बटन पे मिल जाएगा। इसको आपको प्रेस करना है 3 बार और इंटर की को प्रेस करना है 1 बार। आप देखिए जिगजैग लाइन आपको यहाँ पे इंसर्ट आपके डॉक्यूमेंट में इजिली हो गई है। तो ये रही हमारी तीसरी ट्रिक कि हमें अपने पेज में अगर अपने डॉक्यूमेंट में अगर हमें लाइन इंसर्ट करना है तो हम स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड लिखने होते हैं जो या तो हम केवल कैपिटल में लिखते हैं या उन्हें हम सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं या हम उन्हें स्मॉल में लिखना चाहते हैं। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये काम हम करेंगे
सबसे पहले मैं मैनुअली बताता हूँ कि टूल्स कौन सा टूल्स है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस वर्ड को या पूरे पैराग्राफ को, चलिए मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मुझे इस पूरे पैराग्राफ का केस चेंज करना है। तो मैनुअली मैं कैसे कर सकता हूं, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे देखूंगा कि इस बैनर में मेरे पास में एक टूल है जिसका नाम है चेंज केस। मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही मुझे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन मुझे सेंटेंस केस मिलता है, दूसरा मिलता है लोअर केस, तीसरा अपर केस और चौथा है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। मतलब इनका यूज हम करके और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको, उनके केस को हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैनुअली एक करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे कैपिटल में चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि इस अपर केस को क्लिक करता हूं। अब देखिए कि ये पूरा का पूरा मेरा जो पैराग्राफ है कैपिटल में ये चेंज हो गया है। और इसी काम को मैं स्मार्ट तरीके से कुछ शॉर्टकट कीज के माध्यम से कैसे कर सकता हूं, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको वापस से कंट्रोल Z के माध्यम से मैं वापस से जैसा जो था मैंने उसकी फॉर्मेटिंग वैसा कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक शॉर्टकट की यहां पे मुझे यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं शिफ्ट के साथ में F3 बटन को प्रेस करता हूं। ध्यान रखिएगा शिफ्ट के साथ में F3। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस पूरे वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, या उस पूरे पैराग्राफ को हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने जैसा अभी सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की के साथ में F की को प्रेस करूंगा। तो ये जैसे मैंने एक बार प्रेस किया ये कैपिटल में हो गया। वापस से मुझे चेंज करना है वही शिफ्ट और फंक्शन की F3। ये देखिए जैसे मैंने शिफ्ट के साथ में फंक्शन की F3 को फिर से प्रेस किया, ये स्मॉल केस में चला गया। अब मुझे इसको चाहिए कि मैं इसे सेंटेंस केस में लिखूं, तो शिफ्ट के साथ में फिर से F3। तो केवल एक कमांड है, शिफ्ट के साथ में मुझे F3, मतलब शिफ्ट की को मुझे होल्ड करके रखना है, फिर मुझे F3 बटन को प्रेस करना है, जो कि मेरी फंक्शन की होती है मेरे कीबोर्ड में। तो इसको मैं बार बार करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो टेक्स्ट है मेरा, उसी का केस में इजिली चेंज कर सकता हूं। मुझे मैनुअली इस टूल से करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल फंक्शन की और शिफ्ट की का यूज करके मैं इस काम को इजिली कर सकता हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम ट्रिक देखते हैं कि लाइन स्पेसिंग के बारे में। मतलब कि इस पूरे जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हम क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग। जैसे एक लाइन के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। लेकिन उसके पहले मैं मैनुअली करके बताता हूं कि ये काम हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस पूरे कंटेंट को, उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा और हमें रिबन पे जाना होगा। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5। आप देखिए मैं जैसे ही जिस मार्जिन पे मैं जा रहा हूँ, आप देखिए कि मुझे मेरी जो लाइन है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऑप्शन अपना कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको स्मार्ट तरीके से करना है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे सिंगल लाइन चाहिए। तो जैसा कि अभी सिंगल लाइन है तो वो फॉर्मूला अभी काम नहीं करेगा। तो मैं इसके लिए पहले क्या करता हूँ, डबल लाइन आपको करके बताता हूँ, डबल लाइन स्पेसिंग। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, Ctrl+2 कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL बटन को होल्ड करके रखना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और 2 की बटन को प्रेस करना है। ये देखिए जैसे मैंने इन की को प्रेस किया, अब आप देखिए जो लाइन के बीच में जो स्पेस था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। अब अगर मुझे इसे 1.5 करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए जैसा कि 2.0 पे आ गया है, मैंने Ctrl+2 को किया तो मेरा जो ये 2.0 पे चेक आपको दिख रहा है। अब मुझे इसे 1.5 करना है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्पेस है इन लाइन के बीच में वो ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से कंट्रोल की को होल्ड करता हूं और 5 को प्रेस करता हूं। इन सभी जो फंक्शन कीज हैं या इन जितने भी कमांड्स को मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट कीज को मैं बता रहा हूं, आपको इनको लिख कर रखना है। और जब आप इनका यूज करें तो ताकि आप उस समय पे आपको ये ध्यान में रहे कि हमें यूज किन किन बटन्स का करना है। तो
चलिए हम एक बार इसको करके देखते हैं। कंट्रोल की को होल्ड कर रहा हूं मैं और 5 को कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं। देखिए कि अब मैं देखता हूं कि मेरा जो स्पेस है वो किस में जा रहा है। देखिए 1.5 में मैं अभी यहाँ पे मेरी स्पेसिंग 1.5 सेट हो गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको सिंगल लाइन करते हैं। तो सिंगल लाइन के लिए मुझे कंट्रोल+1 की को प्रेस करना होगा, मतलब कंट्रोल की को होल्ड करना है और 1 को प्रेस करना है। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जैसे जैसे मैं कीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूं, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग हो रही है हमारे डॉक्यूमेंट में। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अब देखिए अभी हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारा कंटेंट है, अब देखिए कि लेफ्ट साइड में आप देखें कि इसका जो मार्जिन है, इन जो लाइंस हैं, ये एक सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ से आप देखिए फर्स्ट लाइन, सेकंड, इसके बाद ये थर्ड, और तो आप देखिए कि इनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर, एक कहना चाहिए कि एकदम ऐसा लग रहा है पॉलिश्ड है ये। लेकिन आप अगर वहीं पे आप राइट साइड में जाते हैं तो आप देखिए कि ये कहीं कुछ वर्ड्स आगे हैं, कुछ वर्ड्स पीछे हैं, मतलब कि कहना चाहिए जो लाइन का जो बीच में, इनके बीच में जो सीक्वेंस है वो मिसमैच्ड है। तो अब हमको इसको ठीक कैसे करना है? देखिए इस काम को बोलते हैं, हमें जो हमारा पैराग्राफ है या जो हमारा सेंटेंस है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ का अलाइन, अलाइन कहा जाता है। और इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैनुअली मैं टूल्स के माध्यम से देखूं, जो मुझे यहाँ पे होम टैब में मिल जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ हमें अलाइन के ऑप्शन मिलते हैं। अलाइन लेफ्ट, जैसा कि अभी जो है वो अलाइन लेफ्ट है। आप देखिए ये ऑटो अलग से आपको दिख रहा है, हाइड है ये। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जब आप पहली बार कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और या स्टार्ट करते हैं उसको बनाना, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे कि अलाइन लेफ्ट सेट रहता है। इसे हम यहाँ से हम सेंटर कर सकते हैं, इसे हम राइट से कर सकते हैं, और इसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। हम इसे कुछ मैनुअली अगर देखा जाए तो यहाँ से हम कर सकते हैं टूल्स के माध्यम से, लेकिन इसे हमें क्या करना है, हमें इसे स्मार्ट तरीके से करना है, शॉर्टकट की के माध्यम से करना है, ताकि हम अपने काम को और भी फास्ट तरीके से कर सकें। तो हमें करना क्या होगा, जैसा कि अभी लेफ्ट अलाइन सेट है, तो मैं पहले सबसे पहले आपको इसे सेंटर करके दिखाता हूं, क्योंकि ऑटोमेटिक ये अगर देखा जाए तो लेफ्ट है, तो वो कमांड अभी यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई हम जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करेंगे, उसके बाद ई को हम प्रेस करेंगे, तो हमारा जो भी पैराग्राफ है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जो भी टेक्स्ट है, वो हमारा सेंटर अलाइन सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूं, कंट्रोल की को मैंने होल्ड किया और ई को मैंने प्रेस किया। तो देखिए सिंगल क्लिक में ये काम हो रहा है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेंटर अलाइन यहाँ पे हो गया है। इसी को मुझे राइट करना हो तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में आर की को प्रेस करूंगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसके बाद मान लीजिए मुझे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे, क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है कि मेरा दोनों साइड का मार्जिन, जैसे इस साइड पे आप देखिए लेफ्ट का, राइट का मार्जिन और लेफ्ट का ये मार्जिन, इनके जो लाइन के बीच, लाइन का जो सीक्वेंस वो एक बराबर होगा, उसे जस्टिफाई कहा जाता है। और जनरली हर डॉक्यूमेंट में हमें ये जस्टिफाई यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है काफी अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से कैसे करूंगा, मैनुअली मैंने बता ही दिया है कि मैं यहाँ पे रिबन में जाऊंगा और जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो ये काम हो जाएगा। लेकिन मुझे मैनुअली करना है कंट्रोल जे। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया, आप देखिए कि कुछ ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से, और जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा पैराग्राफ कुछ अलग ही लुक में दिख रहा है, पॉलिश्ड लुक में दिख रहा है यहाँ पे। और इसके आप जस्ट नीचे देखिए, जहां पे अभी ये कंटेंट जो है, नीचे का पैराग्राफ जो है उस पे अलाइन सेट नहीं है, तो आप देखिए ये थोड़ा सा अभी आपको लेफ्ट दिखेगा, और ये वाला जो अलाइन है वो आपको जस्टिफाई दिखेगा। इसके बाद तीसरा, अगर मैं इसमें कहूँ कि जो ट्रिक है वो क्या कहलाती है, कि जैसे मुझे मान लीजिए इस वाले पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चाहिए सिंगल क्लिक में, इस पूरे पैराग्राफ में जो जो मैंने फॉर्मेटिंग किया है। अब मान लीजिए सबसे पहले मैं इसको अभी एक बोल्ड करके भी आपको दिखाता हूं। मैं कंट्रोल बी करूंगा तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ जो है वो बोल्ड में दिखने लगेगा। इसके अलावा अगर मुझे इसकी अंडरलाइन भी चाहिए तो मैं कंट्रोल यू करूंगा तो मुझे इसके नीचे अंडरलाइन दिखने लगेगी। या मुझे इसे इटैलिक करना है, मतलब हल्का तिरछा
मुझे इसको कैरेक्टर्स को जो मेरे हैं वर्ड्स हैं उनको मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल आई करूँगा तो ये मेरा थोड़ा सा आप देखेंगे कि इटैलिक फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब अगर मुझे इस पूरे फॉर्मेटिंग को इसमें पेस्ट करना है, अगर मैं नहीं चाहता कि जो जो वर्क मैंने इस पे किया है वही वर्क मुझे इस पे करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मुझे फॉर्मेट पेंटर। इस पे मैं क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि मेरे कर्सर के साथ में एक ब्रश का एक यहाँ पे सिंबल मुझे मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ में मुझे वो ब्रश चला देना है। तो आप देखिए कि जैसा मेरा ये पहला पैराग्राफ था वही सेम फॉर्मेटिंग में मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ भी आ गया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बस जो मुझे कंटेंट चाहिए उसको मुझे सेलेक्ट करना है, जिसकी जैसी मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, और मुझे क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है और इसको क्लिक करते ही मैं नेक्स्ट वाले, वापस से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट पैराग्राफ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और आप देखिए कि जो फॉर्मेटिंग मेरे ऊपर के पैराग्राफ में वही फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पे भी अप्लाई हो जा रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कहना चाहिए यूजफुल है ये, और इससे हम अपने टाइम को काफ़ी बचा सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी बड़ा है और आप चाहते हैं कि केवल कुछ वर्ड्स पे फॉर्मेटिंग करके और पूरे पेज पे अप्लाई करना, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा और इसको करते ही आप पूरे फॉर्मेटिंग को अपने पूरे पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर मूव करते हैं। मान लीजिए कई बार हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें हम पॉइंट्स में लिखें, तो हमें क्या करना होता है कि कुछ बुलेट्स लेने पड़ते हैं, कुछ नंबरिंग लेनी पड़ती हैं, जिसके माध्यम से हम अपने हम पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनुअली अगर मैं इस काम को करूं तो मैं क्या करूंगा कि जहां पे मुझे बुलेट से नंबरिंग चाहिए मैं अपने कर्सर को वहां पे रखता हूं और कुछ इस प्रकार से मुझे पैराग्राफ के इस सेक्शन में इस प्रकार से बुलेट्स मिल सकते हैं। यहां से मैं किसी भी बुलेट को सिलेक्ट करूंगा और वो हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता है। इसी के बाद नंबरिंग का भी एक ऑप्शन होता है जहां पे मैं कुछ इस प्रकार से नंबरिंग को अगर सेलेक्ट करूंगा तो नंबरिंग भी हमारे इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मुझे इस काम को स्मार्ट तरीके से करना है शॉर्टकट की के माध्यम से। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे बुलेट्स चाहिए, है ना, ध्यान रखिए अगर आपको बुलेट्स चाहिए तो बुलेट्स के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट की को होल्ड करना है और स्टार को प्रेस करना है। आपको शिफ्ट की होल्ड करेंगे और स्टार को प्रेस करेंगे, इसके बाद में स्पेस। जैसे ही इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे करेंगे आप देखिए कि हमारा यहाँ पे बुलेट्स क्रिएट हो गया है। इसके बाद में आप जैसे ही पूरे इस आप लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, इसके बाद में आपको नेक्स्ट लाइन भी लिखना है, कुछ न्यू लाइन बनानी है, तो आप इंटर की प्रेस करेंगे तो एक नया बुलेट यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। आप जितने लाइन चाहते हैं, जितने पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, आप पहले पॉइंट को खत्म करेंगे, नेक्स्ट आप इंटर करेंगे और नया बुलेट आपको मिलता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसे नंबरिंग में लेना है, तो आपको कैसे करना होगा, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। नंबरिंग का मैंने मैनुअली बता दिया है कि वापस से कि हम यहाँ से ले सकते हैं, इस सेक्शन से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन हमको ये शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 को क्लिक करते हैं, डॉट लगाते हैं और स्पेस। हमने क्या किया, हमने 1 प्रेस किया, हमने डॉट किया और फिर स्पेस के साथ में हम जैसे ही इंटर करेंगे हमारे यहाँ पे देखिए कि एक नंबरिंग का फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को नंबर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम वैसा ही है जैसा हम यहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं, हमें पॉइंट 2 हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम फिर इंटर करेंगे। हमको अगर हमने कोई कंटेंट यहाँ पे टाइप कर दिया है, मान लीजिए कि मैं एक कंटेंट टाइप करता हूं और फिर मैं इंटर लेता हूं, आप देखिए कि नंबरिंग यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। आपको जितने नंबर्स में आपको यहाँ पे पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स बनाने हैं वो आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इन ट्रिक्स का यूज़ करके अपने कंप्यूटर के स्किल को इम्प्रूव कर सकें। और आप अगर हमारे कंप्यूटर के कोर्सेज को, ऑफलाइन जो क्लासेस हमारी चलती हैं, उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पे संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।